एक समय की बात है, अफ्रीकी सवाना के मध्य में सिम्बा नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। सिम्बा अपनी ताकत और शक्ति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह अपने चारों ओर घूमने वाले छोटे जीवों की अनदेखी करते हुए विशाल भूमि पर घूमता रहा। उनका मानना था कि वे महत्वहीन थे और उनके ध्यान के योग्य नहीं थे। एक धूप भरी सुबह अपने सामान्य खोजी अभियान के दौरान सिम्बा अनजाने में एक मानव बस्ती में भटक गया। मनुष्यों ने उन जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए जाल लगाए थे जिनसे उनके पशुओं को खतरा था। सावधानी से पकड़े जाने पर सिम्बा ने खुद को एक विशाल जाल में फंसा हुआ पाया। वह हताशा में दहाड़ता रहा और संघर्ष करता रहा, लेकिन जाल उसके चारों ओर कसता गया। खुद को मुक्त करने की बेताब कोशिशों में सिम्बा की दहाड़े जंगल में गूंज उठी। मिकी नाम के एक डरपोक छोटे चूहे ने दहाड़े सुनी और यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या हो रहा है। मिक्की ने दहाड़ते हुए तब तक पीछा किया जब तक कि उसकी नजर फंसे हुए शेर पर नहीं पड़ी। सिम्बा एक छोटे से चूहे को अपनी ओर आते देखकर आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन पहले तो वह उपेक्षा कर रही थी। आप क्या कर सकते हैं? उसने उपहास किया। मिकी ने शेर के अहंकार से विचलित हुए बिना कहा, मैं भले ही छोटा हूँ, लेकिन मेरे दांत तेज हैं और दिमाग भी तेज है। आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। सिम्बा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण अनिच्छा से सहमत हो गई। मिकी ने अथक और तेजी से काम करते हुए जाल की रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। कई घंटे बीत गए, लेकिन मिक्की डटा रहा और जाल को एक एक करके कुतरता रहा। आखिरकार नेट ने रास्ता दे दिया और सिम्बा आजाद हो गया। उसने अपना विशाल शरीर फैलाया और थके हुए लेकिन बिजी मिकी की ओर देखा। सिम्बा चूहे के दृढ़ संकल्प और दयालुता से विनम्र हो गया। उसे एहसास हुआ कि छोटे प्राणियों के बारे में वह गलत था, उनकी भी अपनी ताकत और महत्व था। सिम्बा ने स्वीकार किया, मैं अपने अभिमान और अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे एक मूल्यवान सबक सिखाने के लिए धन्यवाद मिकी। अब से मैं छोटे और बड़े सभी प्राणियों का सम्मान और सुरक्षा करूंगा। मिकी मुस्कुराया, आभारी था कि वह बदलाव ला सका। सिम्बा ने सवाना के सभी प्राणियों का संरक्षक बनकर अपना वादा निभाया। उन्होंने असंभावित मित्रताएं बनाई और अपने आकार की परवाह किए बिना अपने आसपास के सभी लोगों का सम्मान अर्जित किया। और जहां तक मिकी की बात है, उसे सिम्बा के रूप में एक वफादार और शक्तिशाली दोस्त मिला, जिसने यह साबित कर दिया कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी सबसे छोटे से सीख सकता है।